हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। तो हमने केंद्रीय प्रवृत्ति के मानों में जाना। माध्य यानी कि मध्यमान, माध्यिका, मीडियन को निकालना सीखा हमने, और मोड यानी बहुलांक भी निकालना हमने सीखा। अब देखेंगे आप, जो एग्जाम में आता है वो एक दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन आता है सॉल्व करने के लिए, और वो 15 मार्क्स का होता है, यानी कि 15 मार्क्स का आता है। तो उसमें जो क्वेश्चन आता है वो कुछ इस प्रकार आता है कि कुछ वर्गीकृत आंकड़े आपके पास दिए होंगे और पूछा होगा कि मीन मीडियन मोड ज्ञात कीजिए। तो आप देख सकते हैं कि आपको तीनों को एक साथ निकालना है। एक ही सवाल से आपको मीन भी निकालना है, मीडियन भी निकालना है, मोड भी निकालना है। तो आपको बताऊंगा मैं एक तरकीब, या कह सकते हैं कि एक और मेथड से, जिसमें सिर्फ आपको निकालना पड़ेगा माध्यिका और माध्य यानी कि मध्यमान, और उसके बाद एक और सूत्र को प्रयोग करके आप बहुलांक आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो ये शॉर्टकट भी हो जाएगा आपके लिए, यानी कि 3 अलग अलग सवालों को सॉल्व करने के बजाय सिर्फ आपको 2 बार करना है, और तीसरा जो बहुलांक है वो आसानी से निकल सकता है। और उसके लिए जो सूत्र प्रयोग करेंगे हम, ये देखिए, एक सूत्र ये होता है, बहुलांक बराबर होता है 3 गुणा गए माध्यिका माइनस 2 गुणा गए माध्य। अंग्रेजी में इसको बोलते हैं MO = 3 मीडियन माइनस 2M। ओके, समझ गए। तो इस सूत्र का प्रयोग करते हुए आज हम बहुलांक ज्ञात करेंगे। उससे पहले हमें निकालना पड़ेगा मीन और मेडियन। तो उसको कैसे निकालते हैं, देखिए हमारे पास एक सवाल ये ले रखा हमने, वर्गांतर ले रखा है। एक वर्गांतर 0 से 10 और 10 से 20 का ये वाला दिख रहा है आपको। तो इसको सबसे पहले व्यवस्थित कर देते हैं हम सहुलियत की दृष्टि से, कुछ ऐसे। मैंने इसको ऐसे व्यवस्थित कर दिया, इसको पोर्ट्रेट फॉर्म में मैंने इसको व्यवस्थित कर दिया है। तो सॉल्व करते हैं इसको। सबसे पहले ज्ञात करना है हमें इसमें मीन यानी कि मध्यमान यानी माध्य। समझिए, क्या ज्ञात करेंगे, माध्य या मीन। तो वो मैं बता चुका हूँ आपको। मीन ज्ञात करना आपको दिमाग में तुरंत आ जाना चाहिए। वो सूत्र कौन सा था, M = σ(f(x)/n)। और ये सूत्र को मैं जो मान कहाँ से रखे जाएंगे, कैसे करना है, आप देख सकते हैं। इसके लिए मैं क्या करूँगा, इस टेबल को पूरी करूँगा। यहाँ पे f हमारे पास है, वर्गांतर दे रखा है जो क्लास इंटरवल CI है, और हमें चाहिए सूत्र में fx होता है। तो x क्या होता था, मिड पॉइंट होता था, याद कीजिए, मिड पॉइंट यानी कि वर्गांतर का मिड पॉइंट। तो यहाँ पे हम x ज्ञात कर सकते हैं आसानी से। x ये मिड पॉइंट हो गया। एक कॉलम और तैयार कर लेते हैं। मिड पॉइंट जो होगा यहाँ पे 0 और 10 के बीच का मिड पॉइंट जो है 5, वैसे 10 और 20 के बीच का जो मिड पॉइंट है 15, वैसे ये 25, 35 और 45। ठीक है, ये हमने निकाल दिया। देखिए, लगातार प्रैक्टिस करते रहिए। ऐसे नहीं कि मैं आगे पढ़ाता जा रहा हूँ और पीछे का आपका बिल्कुल चपट होता जा रहा है। आप प्रैक्टिस में बने रहेंगे तभी अभ्यास होता रहेगा और आपको ध्यान में आ पाएगा और एग्ज़ाम में हल कर पाओगे। 15 नंबर इसके मिलेंगे आपको, और ये न्यूमेरिकल मार्क्स हैं, बिल्कुल 15 ही मिलेंगे। 15 में से 8-10 ऐसे नहीं होंगे, और गलत करते हो तो बिल्कुल 0 मिलेगा। अब याद कीजिए आप क्या निकालते हैं इसमें, क्योंकि सूत्र में याद कीजिए fx/n। तो fx अब ज्ञात करेंगे यहाँ पे fx। एक कॉलम और चाहिए हमें fx, यानी कि इन दोनों को गुणा कर देंगे। 9×5 = 45, इसको गुणा 9×5 = 45, इसको गुणा कर देंगे, ये 180 आ जाएगा, ये 375 आ जाएगा, ये 350 आ जाएगा, ये 630 आ जाएगा। ठीक है, और इसमें हम इनको जोड़ देते हैं सूत्र में, क्योंकि सिग्मा fx चाहिए हमें। तो इनको जोड़ने के बाद जो आएगा वो 1580 आ जाएगा। वैसे हमें, आपको पता, फ्रिक्वेंसी भी ऐड करनी होती है, मैंने पहले से करके रख दी। फ्रिक्वेंसी यानी n = 60, इनको जोड़ के 60 है। तो ये हमारे पास आ गया है। तो जो टेबल हमने तैयार की है, इसके आधार पर हम मीन तो आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। कि नहीं कर सकते हैं, देखिए। तो मीन का जो सूत्र होता है वो होता है M = σ(f(x)/n)। तो मान रखिए fx 1580 आया है, सिग्मा fx, और ये हो गया इतना। तो इसको आप जब काटेंगे तो जो उत्तर आएगा, तो देख लेना आप, 26.33 आएगा। ठीक है, तो ये हमारा मध्यमान आ चुका है 26.33। ठीक है, आप करके देखिए। ध्यान दें कि अब ज्ञात करना हमें माध्यिका।
तो माध्यिका के लिए कुछ अलग से टेबल नहीं खींचेंगे, हम इसी टेबल को आगे बढ़ाएंगे। माध्यिका के लिए हमें याद करें, सूत्र को याद कीजिए आप। सूत्र जो होता है मीडियन इक्वल टू L प्लस n/2 माइनस कैपिटल F अपॉन स्मॉल f इंटू आई। ये सूत्र है, आप देख सकते हैं कॉपी में लिखा होगा आपने इस सूत्र को। इसमें ध्यान दीजिए, इसमें L चाहिए हमें, कैपिटल F चाहिए और स्मॉल f चाहिए और I चाहिए और n तो दे रखा है। तो इसके लिए कॉलम सबसे बड़ी बात हमें चाहिए होता है, आप देख सकते हैं जब आपने मीडियन निकालना सीखा था तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते हैं हम, यानी कि CF, संचयी बारंबारता जिसे आप बोलते हैं, संचयी आवृत्ति भी बोल सकते हैं। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे ज्ञात करते हैं, याद है किसी को? ध्यान कीजिए, जो फ्रीक्वेंसी दी हुई होती है हमें, इन दोनों को बिल्कुल भूल जाइए। अभी ये एक्स और एफ एक्स वाला कॉलम को भूल जाइए, ये मीन निकालने के लिए था। अब हमारे पास सिर्फ पुनः ये याद ध्यान दिमाग में इसको रखिए। कैसे करेंगे इसको, 9 यहाँ पे ऐसे उतारेंगे, 9 और 12 जो कर देंगे हम इस ढंग से, 9 और 12 इस ढंग से इसको आगे करते रहेंगे, वो 21 हो जाएगा, फिर 36 हो जाएगा, यानी कि 21 और 15 हो जाएगा 36, 36 और 10 हो जाएगा 46, और ये 46 और 14 हो जाएगा 60। तो कहा था मैंने ये नंबर वही आना चाहिए जो कि n की वैल्यू है, इसका मतलब हमने जोड़ा सही है, ठीक है। तो ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आ गई। तो मैं सूत्र लिख देता हूँ यहाँ पे पहले, जो मीडियन के लिए जो सूत्र चाहिए होगा, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। n/2 माइनस f अपॉन स्मॉल f इंटू आई, ये सूत्र होता है, ध्यान दें, ये सूत्र हम प्रयोग करेंगे। तो इसमें L जैसे कि देखिए आप, हम क्या करते हैं, जो फ्रीक्वेंसी दी होती है इसकी जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होती है ये वाली, उच्च बारंबारता जो है, कह सकते हैं हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, और इसका जो क्लास इंटरवल है, इस पे गौर करने वाली बात है, इस पूरे पे। तो जो ये होता है ये हमेशा स्मॉल f है, क्योंकि देखिए स्मॉल f लिखा है तो ये स्मॉल f है, ठीक है। तो स्मॉल f क्या है हमारे पास, 15। और जो कैपिटल F आता है वो इसके आगे वाला वर्ग, जो ये वर्गांतर है हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी का, ठीक आगे की जो क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है ये 36, इसके ऊपर वाला नंबर, या कह सकते हैं इसके ऊपर वाली जो क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, यानी कि 21, कोई भी नंबर हो सकता है यहाँ पे, ये कैपिटल F है। तो कैपिटल F क्या हुआ, 21, ठीक है। और L की बात करें तो L होता है इस हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी का जो वर्गांतर है उसकी लोअर लिमिट, 20 और 30 इसका वर्गांतर है, तो 20 यहाँ पे लोअर लिमिट हो जाएगी। लोअर लिमिट निकालने के लिए मैंने कहा नहीं, ये लोअर लिमिट हो गई L 20। और I क्या है, I क्लास इंटरवल, कितने का इंटरवल है ये, तो 50 में से 40 घटा दीजिए आसानी से, कितना हो गया, 10 का ये इंटरवल है। तो उसको वैल्यू रख दीजिए यहाँ पे सारी, तो आप आसानी से गणना कर सकते। तो मैं इसमें वैल्यू रख रहा हूँ L यानी कि 20 प्लस n/2, n है 60, n/2 को मैं 30 लिख सकता हूँ, डायरेक्ट मैंने 30 लिख दिया है ताकि टाइम बचे हमारा। और स्मॉल f 15 इंटू 10, ध्यान से देखिए, बहुत बड़ी बात नहीं है इसमें। 30 में से 21 किए तो 9/15 गुणा गए 10, ये हमारे पास है, देख सकते हैं आप। तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको, 20 प्लस, काटिए इसको आराम से, 3 3 9, 3 5 15, 5 2 10, 6 आ गया ये, तो ये हो गया 26। हमारे पास मीडियन आ चुका है 26। तो आप देख सकते हैं हमने इसी सवाल से कह सकते हैं पहले मीन निकाला जो कि 26.33 आया, मीडियन आया 26, इसी कॉलम से एक ही सवाल के अंतर्गत हमने निकाला। तो बहुत अंतर नहीं होता है मीडियन और मीन में, थोड़ा सा अंतर है। सबसे एक्यूरेट तो आपको पता है कि मीन होता है, उसके थोड़ा नज़दीक हमेशा मीडियन होता है। अब ज्ञात करेंगे हम क्या, मोड। जैसा कि आपको पता है मोड का फॉर्मूला ये होता है, लेकिन ये वाला फार्मूला यूज नहीं करेंगे हम यहाँ पे, नहीं तो हमको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, इसीलिए हम इसको दूसरे मेथड से करेंगे। वो है, और वो है ये, इसके थ्रू हम ज्ञात करेंगे, ठीक है। मोड इक्वल टू हो जाएगा 3 इंटू मीडियन माइनस 2m, तो आसान है, 3 गुणा गए मीडियन की जो वैल्यू निकली थी ये है 26 माइनस 2m, 2 इंटू जो हमारा मीन निकला था ये 26.33। तो इसको सॉल्व करेंगे हम जब, तो आसानी से हम निकाल सकते हैं। यहाँ पे 26 ये 78 हो जाएगा, ये 52.66 हो जाएगा, और ये आ जाएगा आपकी वैल्यू
25.34, तो ये निकल चुका है। तो आप देख सकते हैं हमने मोड भी आसानी से निकाल दिया है। एक ही सवाल से हमने मीन, मीडियन और मोड प्राप्त कर लिए। तो ये बहुत आसान मेथड है, 15 मार्क्स आपको इसमें मिल जाएंगे। 15 से 10 मिनट में आप इसको आसानी से कर सकते हैं। हर कोई प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। तो देख सकते हैं ये सूत्र, दरअसल जो सूत्र है ये देखिए, बहुत बार आता है कि जो केंद्रीय परिवर्ती के मान है इनमें क्या संबंध है, तो इनमें ये संबंध भी दर्शाता है। बहुलांक हमेशा होता है 3 गुणा गई माध्यिका माइनस 2 इंटू माध्य। तो बहुत बार कम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं उनमें कोई भी 2 वैल्यू दी होगी, आप तीसरी वैल्यू इससे ज्ञात कर सकते हैं। समझ गए? तो ये एक क्वेश्चन था, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तो आप बने रहिए। लेकिन बहुत लोग ऐसे हैं, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हैं, उनको बिल्कुल मजाक लग रहा है। और कुछ साइंस वाले बच्चे ऐसे हैं कि वो सोच रहे हैं कि बिल्कुल उनको तो बिल्कुल आसानी से आ जाते हैं ये सवाल, वो क्या प्रैक्टिस करें इसकी। लेकिन मैं बता दूं एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा गलत वही करते हैं, मेरा अनुभव है ये। तो इसलिए ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस न पालें और प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है। और आर्ट्स वालों के लिए तो मैं ये कहूँगा कि वो लगातार प्रैक्टिस करते रहें। ये 15 नंबर फुकट किए हैं और जब सवाल गलत हो जाएगा फिर पछताओगे। छोटे से सवाल हैं, कक्षा 10वीं के सवाल हैं ये, ध्यान दें, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद।